एक व्यक्ति स्वयं का वाहन लेकर कामकाज की ओर निकलता है। रास्ते में उसे ट्रैफिक बहुत अधिक मिलता है और उसे लगता है कि यहाँ 1.5 से 2 घंटे की देरी हो सकती है। वो अपना रास्ता परिवर्तित करता है। जैसे ही रास्ता परिवर्तित करता है, उसको मालूम चलता है कि इस रास्ते पर भी सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। वो पुनः अपना रास्ता परिवर्तित करता है और सोचता है कि इन 2 ही रास्तों के साथ मैं हमेशा दफ्तर पहुंचता आया हूं, अपने कर्म क्षेत्र की ओर जाता आया हूं। कोई और रास्ता मालूम ही नहीं है और अधिक देर ही नहीं लग जाए। परंतु अब तीसरी राह अपनाने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं है। वो आगे बढ़ता है। वहाँ उसे न ट्रैफिक मिलता है और न ही किसी भी तरीके का अवरोध। उस रास्ते को एक्सप्लोर करता हुआ वो काफ़ी हद तक नयापन देखता है। मालूम चलता है कि वर्षों से जिस राह को वो थाम रहा था, उससे बेहतर राह तो ये है। हम कई बार इसी गफलत के भीतर किसी एक क्षेत्र विशेष के साथ में लंबे समय तक रह जाते हैं। भीतर की रुचि कहीं और है, कोई और रास्ता तय किया जा सकता है, परंतु जिस राह को थाम लिया, सरकमस्टांसेस थी, लोगों के द्वारा बताया गया रास्ता था और उसी पर चलते रहे। परंतु एक समय के बाद मालूम चला कि नहीं, इससे भी सुंदर राह जीवन की हो सकती है। हम कई बार अपनी इसी गफलत के साथ पूरे ही जीवन को बताते चले जाते हैं और उसके बाद एक पश्चाताप साथ रह जाता है कि कोई और राह थाम कर देखते। जिस तरह से हम नए रूट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये एक्सप्लोर नामक शब्द जीवन में कई जगह इन्फ्यूज़ किया जा सकता है और बहुत बड़े नएपन लेकर आए जा सकते हैं। जन्म पत्रिका के जो 12 भाव हैं, वो व्यक्ति की इंट्रिंसिक पर्सनैलिटी को दर्शाने वाले होते हैं। भीतर की प्रकृति क्या है, वाणी किस तरह से कार्य कर रही है, शारीरिक स्तर के ऊपर मजबूती किस तरह से है, तो वहीं पर व्यवहार कौशल में बॉडी लैंग्वेज किस तरह से रह सकती है, प्रबंधन के गुण किस तरह से हैं, इंट्यूशन की पावर किस तरह से है। और उसके साथ जब व्यक्ति स्वयं को जोड़ता है तो लाइफ की जो पूरी ही अप्रोच है, उसके साथ एक कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करता है और उस कोऑर्डिनेशन को रखते हुए जीवन उसे बहुत कुछ नए देने के सिरों के साथ में भी होता है। परंतु हम यदि एक ही राह के साथ में चलते रहें और ये सोच लें कि यही रास्ता सबसे बेहतर है, जीविकोपार्जन भी मिल रहा है, चलते चले जाते हैं, तो शायद कुछ नया एक्सप्लोर कर ही नहीं पाते। परंतु प्रकृति को जब कुछ महत्वपूर्ण देना होता है तो सरकमस्टांसेस गिरती है। व्यक्ति को लगता है कि ये दुविधाएं कहाँ से आ गई, परंतु वहीं से उसे नए रास्ते भी मिलते हैं। तो प्रकृति इस तरह की मैंडेट अप्रोच के साथ में कुछ देने वाली हो, उसके पहले व्यक्ति स्वयं ही निर्धारित कर ले कि वो अपनी रुचि की राह को थामने वाला होगा, तो बहुत बड़े परिवर्तन पहले से ही लाए जा सकते हैं। वहाँ कंफर्ट जोन नामक शब्द रह ही नहीं जाता, क्योंकि वो यात्रा एक अलग सिरे के साथ चलने वाली होती है। खैर, ये व्यक्ति की निजी यात्रा है। विचारों के मंथन के साथ जब भी वो इस तरह खुद को एक्सप्लोर करता है तो बहुत कुछ नया सामने लेकर आने वाला होता है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यह 12 सितंबर 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा मीन राशि में ही है। उत्तरा भाद्रपद उपरांत रेवती नक्षत्र परिधियां रहेंगी। सोमवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में कुछ नयापन लेकर आने की आवश्यकताएं यहाँ पर रहेंगी। त्योहारी समय के पहले ऐसे निर्णय आज के दिवस में लिए जाते हैं तो उत्तम है। लेखन संबंधी कामकाज में व्यवस्थित स्थितियां बनी हुई है। दोपहर के साथ शेयर मार्केट संबंधी कार्य, निवेश के लिहाजा
बेहतर कहे जाएंगे। विद्यार्थी वर्ग यहाँ स्वयं को एक अलग निष्ठा के साथ में देखेगा तथा जो निर्णय ले चुके हैं वहाँ पॉजिटिव बेस है। द्वादश भाव के चंद्रमा की वजह से ये बात स्पष्ट तौर पर याद रखिएगा कि कहीं न कहीं मौसम से संबंधित परेशानियाँ गहरे रह सकती है। दोस्तों के साथ जो संबंध लंबे समय से यहाँ बेहतरी को दर्शाते हुए आगे बढ़ रहे थे, अब वहाँ कहीं न कहीं दुविधाएं नहीं आने पाए, इस बात पर आप गौर कीजिएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी, तो विदेश संबंधी किसी भी कार्य के साथ में जुड़ना चाहते हैं, हस्तक्षेप बेहतर स्तर को दर्शाता है। कोई भी डिसाइसिव मीटिंग सोमवार के दिवस में होनी है। फैक्ट्स को कैरी कीजिएगा, अधिक से अधिक सुनना है। स्वयं को ये कहना है कि जो भी तरीके की नेगेटिव अप्रोच हमें सौंपी जा रही है उससे स्वयं को पहले से ही हम डिटैच करके रखने वाले होंगे। ये स्थिति कामकाजी जीवन की है, व्यक्तिगत जीवन की नहीं है। जब व्यक्ति स्वयं को ये बात समझाता है तो दुविधाओं से दूर हटता चला जाता है। वहीं वृषभ राशि, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में सुबह 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक का समय उत्तम है। कोई भी बिजनेस डील को फाइनलाइज करना है तो दोपहर 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का समय अंतराल अति विशिष्ट कहा जाएगा। यही वो समय की प्रक्रिया है जहां पर आपके लिए क्षमताओं से बहुत अच्छे से परिचय होगा। पिता के साथ कामकाज में है तो नई धुरी यहाँ कामकाज की मिल सकती है। जो इंट्यूशन की पावर है बहुत अच्छे से बनी हुई है। गृहस्थ पक्ष की ओर से सुखद खबरें आने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो वहीं आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में हैं और मशीनरी से संबंधित किसी भी बड़े निर्णय की तरफ जाना चाहते हैं, सपोर्टिव बेस है। एजेंसी लाइन संबंधी कार्य में धीमापन रखिएगा। वाणी यहाँ आपको एक अलग तरीके का प्रभाव दे रही है, इसी वजह से कन्विंसिंग पावर बेहद शानदार है। भाग्य का सहयोग है। आध्यात्मिक चिंतन भीतर तक बहुत गहराई से पनपा हुआ है। तो वहीं क्रिएटिव फील्ड के साथ में यदि आपकी इंडल्जेंस है तो वहाँ पर भी एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस आप खुद के लिए देखने वाले हो सकते हैं। ये निवेदन है आपसे कि आप यहाँ माता के स्वास्थ्य को लेकर दोपहर के बाद में सावधानी बरतते चले जाइएगा। और वहीं मेटल संबंधी कार्य में निवेश बेहतर कहे जाएंगे। बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। नौकरी पेशा जीवन में नए अवसर सामने आ सकते हैं। वहाँ किस तरह से बढ़ना है ये आप स्ट्रेटजी बनाकर चलिएगा। सुबह सुबह के अंतराल में ऐसे कार्य सामने आ सकते हैं जो प्रायोरिटी में नहीं थे, कुछ समय उन्हें देना और फिर जो प्रायोरिटी भरे कार्य हैं उन तरफ पहुंच जाना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इसी के साथ माता और पिता के साथ संबंधों में आपके लिए एक अलग पॉजिटिविटी कंटिन्यूअस बेस पर आती चली जा रही है। मिथुन राशि के जातक कमीशन संबंधी कामकाज में या कोई भी सीजनल बिजनेस संबंधी कार्य होता है वहाँ बेटरमेंट की अप्रोच को देखने वाले होंगे। कोई भी डिसाइसिव मीटिंग यहाँ है या किसी व्यक्ति विशेष के साथ मुलाकात होनी है, एक बार खुद को प्रिपेयर करके चलने का प्रयास करें। नैसर्गिक तौर पर रहें, परंतु जो फैक्ट्स खुद के साथ कैरी करने होते हैं, जो डेटा खुद के साथ रखना होता है, वो पूरी प्रिपरेशन कीजिएगा। कोई भी महत्वपूर्ण वस्तु यदि आप ट्रैवल में साथ कैरी कर रहे हैं तो बारंबार स्वयं को रीचेक के प्रोसेस के साथ में लेकर चलिएगा। डिसिप्लिन आज की नितांत आवश्यकता आपके लिए बनी हुई है। और वहीं लॉजिस्टिक्स तथा ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कार्य के साथ में यहाँ आपके लिए बेहतरी के आधार निरंतर तौर पर नजर आते हैं। वहीं कर्क राशि, भाग्य का सहयोग आपके साथ में बना हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन में यहाँ निरंतर वृद्धि रहने वाली होगी। हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन आज लेते हैं तो अच्छा है। स्वास्थ्य में सुबह सुबह के समय अंतराल में कफ प्रदान जातक अत्यधिक सावधानी बरतें, खान पान पर भी नियंत्रण रखें। तो वहीं क्या आहार ग्रहण कर रहे हैं तथा किस समय ग्रहण कर रहे हैं। अपच संबंधी समस्याओं से बचने के लिए, क्योंकि आज वो हावी हो सकती है, आप इस प्रक्रिया को दोहरा कर चलिएगा। ये वो समय है जो इमोशनली एग्रेसिव कर सकता है आपको, वहाँ से दूरी बनाकर रखने की ज़रूरत रहेगी।
इसी के साथ कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने निकल कर आता है, वहाँ ल्यूक्रेटिव अप्रोच है, परंतु ये मालूम नहीं है कि स्टेबिलिटी किस तरह से रहने वाली होगी। तो अपने निर्णय की प्रक्रियाओं में थोड़ा सा धीमापन बरत कर आप चलने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ जो यहाँ शत्रु पक्ष हावी था वो आज भी परेशान करने वाला हो सकता है। सिंह राशि, व्यापार में यहाँ आपके लिए भागदौड़ बनी रहेगी, परंतु अंततोगत्वा सकारात्मकता भी है। वाणी अपने स्पंदन को दर्शाती चली जा रही है। निर्णायक मौक़ों के ऊपर आत्मविश्वास में कमी रह सकती है। तो वहीं आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं, ये समय आपके लिए सहयोगी है। और इसी के साथ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में पूर्णतया धीमापन बनाकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में कलह से पूर्णतया बचने वाले आप रहें। यहाँ आप जो लंबे समय से कार्यों में अटकाव देख रहे थे, आज भी वो अटकाव रह सकते हैं। स्वयं को फ्रस्ट्रेट होने से बचाएं। तो साथ में ही ये भी गौर करें कि आपके लिए यहाँ पर बेसलेस फियर्स घेरे रहने वाले हो सकते हैं। इसी वजह से शिव उपासना के साथ दिवस की शुरुआत करना अत्यधिक श्रेयस्कर क्रम रहेगा। कन्या राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ रुपए पैसे के लेन देन में दोपहर के बाद सावधानी बरतिएगा। आप इंपोर्ट एवं एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में हैं तो नएपन की दरकार आपको रहेगी। अनजान व्यक्ति पर विश्वास करने से बचें। कार्य क्षेत्र में अधिक समय बिताना पड़ सकता है, उससे भी दूर दूर तक रिएक्टिव होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वहीं से सफलता सामने आने वाली होगी। दोस्तों के साथ संबंध यहाँ और अधिक प्रगाढ़ होते चले जा रहे हैं। आध्यात्मिक चिंतन में निरंतर तौर पर आपके लिए वृद्धि। तो वहीं आप ये भी देखें कि जो छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज होते हैं वो भी बड़ी सफलताओं के साथ में आपको जोड़ने वाले हो सकते हैं। यही वो अंतराल है जहाँ पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज व्यवस्थित क्रम आपके लिए दर्शाता चला जा रहा है। कोई भी सिरे के साथ में एक ट्रांसफॉर्मेटिव फ्रेम आपको नज़र आता है, लगता है कि बड़ी रिस्क के साथ में चलना होगा, परंतु अब संभावनाएं आ गई है तो वहाँ सोचें ज़रूर। और कई बार व्यक्ति को जोखिम नामक शब्द के साथ जीवन को जोड़कर बहुत कुछ नया लेकर आना होता है। ये ताकत और ये स्थिति आपके साथ बहुत अच्छे से बनी हुई है। तुला राशि, प्रथमतया यहाँ सोच में अस्थिरता आ सकती है, उससे संभलिएगा। एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय धीमेपन के साथ रहें। बैंकिंग संबंधी कार्य में आज भी अटकाव सामने निकल कर आ सकते हैं। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, यहाँ जो भागदौड़ रहेगी वो ही आपको एक सिरे के साथ में सकारात्मक करने वाली होगी। शत्रु पक्ष जो लंबे समय से कहीं न कहीं आपके ऊपर हावी होने का प्रयास कर रहा था, वहाँ से भी अब काफ़ी हद तक रिलीफ आपको मिलने वाली हो सकती है। तुला राशि के जातकों से निवेदन कि आप यहाँ पुनः शिक्षा की ओर जुड़ना चाहते हैं तो गतिमान हो सकते हैं। टेक्सटाइल संबंधी कार्य बेहतरी के साथ में निरंतर बने हुए हैं, तो वहीं पर ऐसे लोगों की सलाह से बचिएगा जिनका किसी क्षेत्र विशेष के साथ में इतना गहरा अनुभव नहीं है। वृश्चिक राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ मान और सम्मान मिल रहा है, तो वहीं फाइनेंशियल गेन भी है। दोपहर के बाद जो भी बड़े निर्णय की प्रक्रियाएं सामने आएंगी, लंबे समय की सकारात्मकता को जीवन के भीतर रखने वाली रहेंगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज पूरे ही दिवस विशेष में बेटरमेंट की अप्रोच को दर्शा रहा है। विद्यार्थी वर्ग के लिए एकाग्रता बनी हुई है। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए यहाँ पर भागदौड़ के साथ जो घर परिवार की ओर से मान सम्मान मिलना चाहिए
उसमें भी वृद्धि है। लेखन संबंधी कार्य आपको एक अलग दक्षता के साथ में लेकर चल रहे हैं। मानसिक सुख की स्थितियों में निरंतर तौर पर वृद्धि के प्रतिमान यहाँ पर बेहद अच्छे से साथ साथ चलते हुए नजर आते हैं। तो वहीं हम बढ़ते हैं धनु राशि की ओर। बेसलेस फियर से संभलिएगा। जॉब में आज यहाँ कुछ एग्रेसिव नोट की पोजीशंस लोगों के द्वारा आपके सामने आ सकती है। प्रबंधन संबंधी कामकाज में स्वयं की महारत को यहाँ इस्तेमाल करते हुए चलें। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में ठहराव दे सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं दोपहर के बाद कम होने की तरफ जा सकती हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ जो तालमेल में कमी बनी हुई थी उसको लेकर यहाँ विचारशील रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। तो वहीं भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। आत्मविश्वास में यहाँ पर कमी रह सकती है। तो वहीं भागदौड़ के साथ जो लोगों का सहयोग आपको आकस्मिक तौर पर मिलने वाला रहेगा वो भी एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस है। मकर राशि, यहाँ जॉब में चेंजेस की अप्रोच सामने आ सकती है। अपनी स्वीकारोक्ति वहाँ बनाकर चलने का प्रयास करें। यही वो समय है जो एकांत में आपको संतुष्टि देने वाला होगा। शनिदेव प्रधान राशि के जातक कंस्ट्रक्शन और लॉजिस्टिक संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय ले सकते हैं। संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें, परंतु स्वयं का स्वास्थ्य यहाँ मजबूती लिए हुए रहेगा। दोपहर 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक के समय अंतराल में शेयर मार्केट संबंधी निवेश सकारात्मकता का रुख लिए हुए हैं। यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्वयं की गति को प्रभावी तौर पर आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं हम बढ़ते हैं कुंभ राशि की ओर। तो धनागमन में यहाँ वृद्धि के संकेत आपके लिए स्पष्ट तौर पर है। रिसर्च संबंधी कामकाज में निरंतर तौर पर आपके लिए बेहतरी रहने वाली होगी। यही वो समय है जो मानसिक तौर पर आपको दृढ़ता के साथ में लगातार लेकर चलता चला जा रहा है। यहाँ निवेदन है आपसे कि अपनी क्षमताओं पर पूर्णतया विश्वास करते हुए चलिएगा। किसी भी तरीके के प्लेस चेंज की अप्रोच आपके सामने निकल कर आती है तो वहाँ पर भी पूर्णतया ऊर्जावान होकर चलने की जो एक आवश्यकता होती है उसको बनाकर चलिएगा। ये गौर करें कि यहाँ पर आपने जो भी कार्य हाथ में ले लिया है लोगों के द्वारा आपको वहाँ भटकाव सौंपे जा सकते हैं, परंतु आप अपनी ऊर्जा के साथ प्रगतिमान रहने का प्रयास जरूर करें। वहीं मीन राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि, निर्णायक मौके यहां सामने आ सकते हैं, परंतु सफलता की कुंजी आपके सामने रखने वाले होंगे। लेखन संबंधी कार्य व्यवस्थित करता चला जा रहा है। तो इसी के साथ आप ये भी देखिएगा कि गृहस्थ पक्ष का संबल यहां निरंतर आपके साथ में बना हुआ। ये ही वो समय है जहां पर आप स्वास्थ्य में दोपहर के बाद मजबूती देखने वाले होंगे, जिससे कि कामकाज में दक्षता और अधिक बढ़ती चली जाए। किसी भी रिलेशन के साथ में हैं तो यहाँ जो मन की चाह थी और जो उस रिश्ते के साथ में एक नए नाम का आधार था आज वो मिलने वाला हो सकता है। वहाँ पर अपनी पूरी ही ऊर्जा लगाकर चलिएगा, परंतु घर का कामकाज करते समय छोटी मोटी चोट से पूर्णतया सावधान रहें। वाहन चलाते समय दोपहर के बाद अत्यधिक सावधानी बरतने वाले भी ज़रूर रहें। तो ये था 12 सितंबर 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।